नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। 15 प्रस्तावों पर चर्चा कर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। दुर्ग जिले की एंटी क्राइम व साइबर यूनिट ने मोहन नगर थाने की टीम के साथ नशे के 4 सौदागरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 4 लाख रुपए का ब्राउन शुगर व नशीली दवाइयां हुई जब्त। और रुआबांधा के शासकीय स्कूल में वृहद रूप से किया गया पौधारोपण। महापौर व नगर निगम के सभापति रहे मौजूद। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें 15 प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राज्य में प्रचलित मछली पालन नीति के स्थान पर नई मछली पालन नीति लागू के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। स्थानांतरण नीति 2022 के परिप्रेक्ष्य में मंत्रिमंडलीय उप समिति का भी गठन किया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों में संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ मंत्री अधिनियम में संशोधन, मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधानित वार्षिक को बढ़ाकर 70 करोड़ रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन, अतिरिक्त आबकारी शुल्क में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा कर अनुमोदन किया गया। पोटियाकला दक्षिण वार्ड 54 में स्थित सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला का विधायक ने किया निरीक्षण। स्कूल की दुर्दशा देखकर वोरा ने विभागीय अफसरों पर नाराजगी जताई। वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने पोटियाकला दक्षिण वार्ड 54 में स्थित सरकारी प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल की दुर्दशा देखकर वोरा ने विभागीय अफसरों पर नाराजगी जताई और कहा कि बच्चों को जान में जोखिम डालकर स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। ये चिंताजनक स्थिति है। सरकारी संसाधनों से बच्चों को बेहतर सुविधाओं के साथ शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी है। इस पर वोरा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्कूलों में बच्चों के साथ किसी भी तरह का हादसा नहीं होना चाहिए। आसपास के नागरिकों ने बताया कि प्राइमरी स्कूल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि मिडिल स्कूल में 120 बच्चे अध्ययनरत हैं। दीवारों पर सीपेज होने की बातें कही। दीवारों के प्लास्टर लगातार झड़ रहे हैं, ऐसा कहा। शिक्षा विभाग के अफसर कभी स्कूल में झांकने भी नहीं आते। अगर साल भर में एक आध बार आ भी गए तो कोई फायदा नहीं होता, केवल खाना पूर्ति कर दी जाती है। 1982 में बने इस स्कूल की दुर्दशा के बावजूद अफसर यहाँ मरम्मत के कार्य अभी तक नहीं करा पाए हैं। विधायक वोरा ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल में चाक चौबंद व्यवस्था के साथ बच्चों को पढ़ाया जाए, स्कूल का वातावरण स्वस्थ किया जाए। वहीं स्कूल परिसर में जल भराव जैसी स्थितियां बेहद दुर्भाग्यजनक होने की बातें कही। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नशे के कारोबारी के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मोहन नगर थाना क्षेत्र से लगभग 4 लाख रुपए कीमत का 170 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2900 नग नशीली अल्फाजोलाम व 288 नग स्पस्मो कैप्सूल के साथ 4 आरोपियों को एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट तथा मोहन नगर थाने की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर पकड़ने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि टीम द्वारा नशे के कारोबारियों पर सतत निगरानी रखी जा रही थी। जेल से रिहा हुए पूर्व के आदतन नशे के कारोबारियों पर निगाहें रखी जा रही थी। इसी दौरान एसीसीयू की टीम को विशेष सूत्रों से पता चला कि गिरधारी नगर कोस्टा तालाब के पास 4 व्यक्ति भारी मात्रा में मादक पदार्थ, ब्राउन शुगर, नशीली अल्फाजोलम टेबलेट एवं स्पास्मो कैप्सूल नशीली दवाई
दवाइयां अपने पास रखे हैं और उसे बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलने पर टीम द्वारा गिरधारी नगर कोष्टा तालाब के पास से 4 व्यक्तियों देवेंद्र उर्फ मोन्टू विश्वकर्मा, वैभव खंडेलवाल, रुस्तम निताम एवं अनीश उर्फ सोना राजपूत को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपियों के कब्जे से 170 पुड़िया ब्राउन शुगर, 2900 नग नशीली अल्फाजोलम टेबलेट एवं 288 नग स्पास्मो कैप्सूल, मोटरसाइकिल एवं एक्टिवा वाहन जिसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है बरामद किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध थाना मोहन नगर से NDPCS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। मोहन नगर थाना क्षेत्र में 16 ग्राम हीरोइन और साथ में 3000 से ज़्यादा टैबलेट्स, नशीली टैबलेट्स जब्त की गई, जो कि अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल की टैबलेट्स हैं। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो कि इसका कंजम्पशन भी करते थे और इसको बेचा भी करते थे। उनसे पूछताछ में मालूम चला कि इसके नागपुर और महाराष्ट्र से इसके तार जुड़े हुए हैं। अग्रिम कार्रवाई इनके सप्लायर्स के ऊपर और इनके जो आका हैं जो इस तरह की चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर भी की जाएगी। जो अपराधी हुई है उसमें इन्होंने एक अपराधी की बात बताई है जो कि 2005 से लेकर 15 तक जेल में था और निकलने के बाद दोबारा इस तरह का काम वो भिलाई क्षेत्र में कर रहा है, उसको भी नज़र रखी जा रही है और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम रिसाली के सहयोग से शासकीय स्कूल रुआबांधा में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर निगम महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर विशेष रूप से उपस्थित थे। पौधारोपण को लेकर नगर पालिक निगम रिसाली द्वारा निगम क्षेत्र में वृहद रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शासकीय स्कूल रुआबांधा में महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंछोर की उपस्थिति में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य दीप्ति गुप्ता, हेडमास्टर TN साहू द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पालक शिक्षा समिति का गठन भी किया गया। प्राचार्य दीप्ति गुप्ता द्वारा महापौर को विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर महापौर ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से वार्ड पार्षद सारिका साहू, टीकम साहू, ममता साहू, प्रेमचंद साहू, पेनुक नेताम, आरती जैन आदि उपस्थित थे। सभी ने पौधारोपण पर बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को सभी के लिए फ्री कर दिया है। वहीं अब 18 साल से 60 साल वालों को मुफ्त में ही बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसको लेकर दुर्ग जिले में सेंटर तैयार किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का ये अहम फैसला माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए कोरोना की तीसरी बूस्टर डोज, जो कि 60 साल से कम आयु वर्ग के लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में 380 रुपए देकर लगवानी पड़ रही थी, उसे अब निःशुल्क कर दिया गया है। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू होगा। 75 दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त खुराक दी जाएगी। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की एहतियाती खुराक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान चलाने का फैसला लिया है। अब तक 1% से कम को एहतियाती खुराक लगी है। देश में 18 से 59 साल की उम्र के 77 करोड़ लोगों को एहतियाती खुराक दी जानी है। इसमें अब तक 1% से भी कम को एहतियात खुराक दी गई है। हालांकि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की अनुमानित 16 करोड़ पात्र आबादी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं में से लगभग 26% को बूस्टर खुराक लग चुकी है। बूस्टर डोज लगाए जाने के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने बताया कि सरकार के आदेश के बाद प्रिकॉशन डोज अब शिविर लगवाकर मुफ्त में लगाई जाएगी। साथ ही स्कूलों में भी स्कूल स्टाफ और बच्चों को टीम के माध्यम से बूस्टर डोज दी जाएगी। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी ये न्यूज़ आई है कि वर्तमान में जितने बूस्टर डोज हैं और प्रिकॉशन डोज जिसे कहा जाता है, उसके लिए अभी तक 18 से 59 ईयर्स तक के लोगों के लिए प्राइवेट में लग रहा था, लेकिन अभी सरकार के द्वारा इसे फ्री में गवर्नमेंट सेक्टर में लगाने हेतु आ गया है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब लगेगा तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी लोगों को इसका लाभ उठाएं। हमारे जितने स्वास्थ्य संस्थान हैं वहाँ पे तो ये बूस्टर डोज लगेगी ही, साथ में स्कूलों में जो हमारी टीम जा रही है वहाँ पे टीचर्स को भी और अन्य जितने स्टाफ हैं उनको भी लग जाएगा।
हम यह भी चाह रहे हैं कि जो जितने भी पत्रकार बंधु लोग हैं, मीडिया के साथी हैं, उन सबको भी हम एक दिन PRO को हम बता देंगे कि एक दिन निश्चित कर लेंगे और एक जगह निश्चित कर लेंगे और उस दिन हम वहाँ पे रख देंगे हमारी टीम को, और जब भी जिससे समय मिलेगा वहाँ जाके अपने परिवार को और खुद जाके वहाँ पे लगवा सकते हैं। कोविड की सुरक्षा को लेकर अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर क्या प्रिकॉशन अपनाए जा रहे हैं? कोविड रोज के रोज आप देखते जा रहे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं कोविड के केसेस। तो कोविड के केसेस के लिए हमने पहले भी अपील करी है और हम अब बार बार अपील भी करते जा रहे हैं कि कृपया मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, भीड़ भाड़ वाली जगह में मत जाइए। हालांकि यह अभी जो वायरस है कोविड का, इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी यह हो रहा है कि जो कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज हैं, कोमॉर्बिडिटी मतलब जिसको किडनी की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, कैंसर हो, ब्लड की कोई बीमारी हो, ऐसे लोग जिसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जा रही है, वैसे लोगों को हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि यह वायरस नुकसान ना पहुंचा पाए। तो हम यह चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 40141141, 0788 35901112, मोबाइल नंबर 9300171767। MG स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित MG स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। MG स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल H लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MG स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं।
जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711 77307772। ब्रेक के बाद ब्रिटेन में आप सबका स्वागत है। ये बढ़ते हैं आगे की खबरों के लिए। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कड़ाई से कार्यवाही करने निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने दल का गठन किया है, जिसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है।
साथ ही आवारा पशुओं को पकड़ने आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई करने टीम का गठन कर दिया है, जिसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति आयुक्त द्वारा की गई है। टीम में 15 अधिकारियों कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिसके नोडल अधिकारी अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, उपायुक्त रमाकांत साहू होंगे। बैठक में रोका छेका अभियान के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने दल का गठन भी किया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक पर लगाम लगाने गठित दल के साथ तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी तथा दल के कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्ड भी होंगे, जो कार्रवाई में टीम को सहयोग प्रदान करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम भिलाई चरोदा की सामान्य सभा में प्रश्नकाल नहीं रखे जाने को लेकर विपक्षी भाजपा पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक चली। महापौर निर्मल कोसरे ने सामान्य सभा के आयोजन और उसकी रूपरेखा को सभापति का विशेषाधिकार करार देते हुए अधिनियम के तहत बैठक रखे जाने का जवाब दिया, जबकि भाजपा ने प्रश्नकाल नहीं रखे जाने को पार्षदों के अधिकारों पर हनन निरूपित किया गया। देखिए, सबसे पहले आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की जनगणना हुई थी उसी को अनुमोदन करके सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित करके हमको जिला कलेक्टर महोदय के पास भेजना था, जिसका आज प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा जो सिरसा गेट चौक जो गुमटियाँ जो हमारी बनी हुई थी पालिका बाजार, उसका जो नीलामी हुआ था उच्चतम नीलामी के लिए उसमें अनुमोदन किया गया। साथ ही साथ जो शासकीय अस्पताल के पास जो दुकानें बनी थी उस दुकानों को भी उच्चतम बोली के आधार पर दिया गया। इनके साथ साथ जो विश्व बैंक कॉलोनी में जो रहवासी निवास करते हैं उनको पट्टा देने के विषय में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार उनका अनुमोदन किया गया। बहुत जल्द अब विश्व बैंक कॉलोनी वासियों को पट्टा वितरित किया जाएंगे। साथ ही साथ जो अन्य जनहित के जो मुद्दे हैं उसमें सम्मानित पार्षदों से सुझाव रखने के लिए कहा गया था। कुछ अच्छे सुझाव आए हैं जिसको क्रियान्वित किया जाएगा। कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं पार्षदों ने जो रखी है उसको भी, बरसात का समय है, बरसात के समय से पहले ही हम लोगों ने 6 तारीख से टीम बना के नालियों की सफाई का काम शुरू कर दिए हैं। विद्युत की समस्याएं जो आ रही है, विद्युत हमारे पास लाइटें आ चुकी है। जैसे जैसे जिस वार्डों में विद्युत खंभे हैं जहां पर लाइट नहीं जल रही है या नए खंभे लगे हुए हैं उसमें लाइट की व्यवस्था की जाएगी। हमारे पार्षदों का मांग था कि हर 3 महीना में समान सभा होना चाहिए। उसमें क्या है, व्यवहारिक चर्चा हो जाता है, कुछ समस्या का समाधान भी हो जाता है। तो मैंने आग्रह किया कि समान सभा रखा जाए। हालांकि 3 महीना में रखा जाता है, फिर भी मनसा के रूप रखा जाए। भाजपा पार्षद ने मांग किया था 16 लोगों ने, जिसमें देव बलिदान महोत्सव और माननीय सीएम मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का जो पिछड़ा वर्ग का था, राशन कार्ड का था, जिसमें पिछड़ा वर्ग को लाभ मिले और कुछ अन्य वर्गों को, तो आज सामान्य सभा में रखा गया और बहुत सब लोग सहयोग किए। सभी कार्यों को बहुत आसानी से पास किए। कुछ के द्वारा विवादित बयान था जिसने हमने मना किया कि ऐसा बयान न दे और उसको माइक भी उसको छीना जाए, क्योंकि इतना शांति से चल रहा है जो सभा, उसमें विघ्न बाधा डालने वाले को बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। हित की बात करें, जनता की बात करें और जो जनता के हित में वो बात करें, उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से सुनेंगे और उसके कार्य करेंगे। अन्यथा गलत बात को हम बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी हर योजना को बहुत आसानी से देते हैं और आसानी से अमल करते हैं और हमारी मांग सुनता है। खासकर भिलाई चरोदा का हमारे सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मान सभा की बैठक थी। इस बैठक में हमारे अधिकारों का हनन किया गया, प्रश्नकाल नहीं रखा गया। शायद इसलिए नहीं रखा गया कि शायद वो चर्चा करना चाहते नहीं हैं। फिर लोक महत्व में भी समय दिया, तो लोक महत्व में भी आधे घंटे का समय था। आधे घंटे में ठीक से क्या चर्चा करेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो नहीं बोल पाया और बहुत से ऐसे मुद्दे बोले भी। अभी जो नाली सफाई किए, बरसात
चालू हो गया उसके बाद नाली सफाई किए। फॉगिंग मशीन रखे हैं, क्षेत्र में मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, फॉगिंग मशीन नहीं चला रहे हैं। कोरोना इतना बढ़ते जा रहा है, कोरोना के लिए कोई इनकी तैयारी नहीं है। मेरी एक छोटी सी मांग थी कि भाई जो गरीब हैं, जो रोजी मजदूरी करने वाले हैं, वो प्राइवेट में 300-400 रुपया शुल्क दे करके बूस्टर डोज लगाने में असमर्थ है, तो कम से कम हम निगम की तरफ से ये व्यवस्था करके उन लोगों को बूस्टर डोज लगाने का कम से कम व्यवस्था करें। मैं महापौर जी से बात किया, लेकिन महापौर जी साहब बोले ये केंद्र जाने, मोदी जी जाने, हम कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारी ऐसी बात है, दादर रोड में, दादर गांव में ये लोगों ने अप्रैल महीने में तालाब को खोद दिए, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कोई आदेश के, सब आपस में मिल करके क्या किए पता नहीं, तालाब खोद दिए। उसके लिए मैं बोला एक समिति गठन करके कम से कम उस पर जांच कराई जाए, तो उस पर भी बोले नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो हमारा हक है, हम लोग कर सकते हैं वो। हाँ, उसके बाद लाइट खरीदी गई है 1 करोड़ 10 लाख रुपए की, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपया की लाइट खरीदने का अधिकार इनको कहाँ से मिला? अगर खरीदे भी हैं तो उसको परिषद अभी थी, आज कम से कम वो लाइट आ गया है, खरीद चुके हैं, तो उसको उस विषय को परिषद में रखना था, उसको भी नहीं रखे, पता नहीं अंदर क्या किए क्या नहीं किए। यही सब बातें हैं। अब हम अपनी बात को रख रहे हैं, अब वो अपनी बात वो अपने हिसाब से उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं। आगे चल के रणनीति अब हम बना रहे हैं। हमको बोला गया है कि दीपावली और कब बोला गया, दशहरा के बीच में एक सामान्य सभा रखा जाएगा, जिसमें प्रश्नकाल भी रहेगा, और उस विषय पे हम जो भी बात होगा, जो भी हमारा प्रश्न होगा, उसका जवाब आपको देंगे, ये बोल करके हम लोग को आश्वस्त किया गया है। ये आज मेरा ये प्रथम दिवस था सामान्य सभा का, और यहाँ देखने मिला सम्मानीय इस सभा के जितने भी सदस्य पार्षदगण थे, उन्होंने अपनी मांग प्रमुखता से वहाँ पे रखी, जो भी विचार आए उनके उन्होंने रखा। महापौर को ये देखने को मिला कि वो इनके बातों को जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे थे, और वो जवाब से बचना चाह रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे, और सभापति के माध्यम से बार बार बोलने के बाद भी बाकी लोगों को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और सभा ऐसा इन लोगों ने बनाया था कि मात्र 2 घंटे में सभा को उन्होंने समाप्त कर दिया। ज़्यादा विषयों पर चर्चा भी नहीं हुई। अभी बहुत सारे विषय, महत्वपूर्ण विषय, लोक महत्व के बहुत सारे विषय छूट चुके हैं। और महापौर जी जो साइकिल यात्रा अपना निकालते हैं, जाते हैं वार्डों में, समस्या है उस पर भी गंभीरता नहीं है, वो अपना देख के बस चले जाते हैं। वो वादे जो करके जाते हैं आज तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं बहुत सारी है, आवास की, नल जल की, और राशन कार्ड से लेके वृद्धा पेंशन से लेके बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जो यहाँ पे चल रही है, जो सुचारू रूप से यहाँ पे नहीं चलाई जा रही है। उसको आगे और इम्प्लीमेंट करवाना है, अच्छे से उसको आगे के संचालन के लिए करना है। स्वरूप रेखा बना के अपन आपस में बैठ के इस चीज़ को और जानकारी उनसे लेंगे, कितना फंड राज्य सरकार का, कितना केंद्र सरकार का इसमें निहित है, और उसके बाद आगे का कार्रवाई करेंगे। और यहाँ की जो भी मांगे हो, सांसद महोदय तक ये बात को अवगत कराएंगे। पिछले माह अपार्टमेंट की लिफ्ट में फंसकर गंभीर रूप से घायल हुई सावित्री देवी नामक महिला को 2 दिन पूर्व हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। महिला के दोनों पैर सही सलामत हैं और उनके सभी ऑपरेशन कर दिए गए हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद जताई है कि 1-2 महीने में वे अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। घर के लिए रवाना होने से पूर्व मरीज महिला सावित्री देवी ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि अस्पताल प्रबंधन, डॉक्टर दीपक सिन्हा और नर्सों ने मिलकर असंभव का संभव कर दिखाया। इस अस्पताल में इतनी अच्छी देखभाल हो सकती है, इसका उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे डॉक्टर सब भी हैं, यहाँ की नर्स सब भी बहुत अपने बच्चे की तरह सारे लगे हुए रहे मेरे पीछे। डॉक्टर भी अपने बेटे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, हमको नहीं लगा कि हम बाहर अस्पताल में हैं। कभी कभी अगर यदि मेरा बाल बच्चा भी देखने के लिए नहीं आ सकता था तो ये लोग मेरा 24 घंटा ख्याल रखिए। बहुत अच्छी है ये लोग, ऐसा हम नहीं कहीं देखे हैं, और हम कहीं भी हॉस्पिटल भर्ती हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत अच्छा है। सब लोग बहुत अच्छा मेरा ख्याल किया है। आज पूरा 1 महीना हो गया इस हॉस्पिटल में। बस जिस दिन मैं मम्मी को लेके आया था, मैं लेके तो नहीं आ पाया था, बाकी सब लेके आए थे,
और आधे घंटे के बाद मैं पहुंचा था मम्मी के आने के बाद। वो आधे घंटे में मम्मी का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। ये बहुत सही लगा मुझे कि कोई भी मतलब कि पेशेंट का कोई अपना नहीं है, फिर भी प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ का बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा वेट नहीं किया सिग्नेचर लेने के लिए, और जो है जो ऑपरेशन जो पहला ट्रीटमेंट उनको करना था उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और जितने भी सपोर्ट होने चाहिए सारे सपोर्ट जो है यहाँ के स्टाफ और जो है क्या कहते हैं डॉक्टर से मुझे मिला। खास करके तो मैं यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को तो सबसे अधिक जो है शुक्रगुजार हूँ कि जो है मैं अकेला बैठा हूँ और देखने के लिए जॉब है, मेरी 2 साल की बच्ची, घर देखना, हॉस्पिटल देखना, मतलब कि ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा कि जो है क्या कहते हैं हम तीनों जगह पे संभाल रहे थे। तो नर्सिंग स्टाफ तो सबसे पहले तो दीदी का ही थैंक यू बोलेंगे कि दीदी जो है बहुत सपोर्ट की है कि जो सभी लोग खाने पीने से लेके मम्मी का दवाई तक। और अब ऐसा है कि मम्मी को आज डिस्चार्ज मिल रहा है, इससे अधिक खुशी और नहीं हो सकती है। जिस कंडीशन में हम लेके आए थे, डॉक्टर साहब बोले पैर काटना पड़ेगा, बट आज मैं मम्मी का पैर जोड़ के भेज रहे हैं, इससे अधिक और खुशी क्या मिल सकती है। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा सारे स्टाफ से मिलके और जो है इस हॉस्पिटल में आके। मैं तो हॉस्पिटल ऐसा होता है ये तो नहीं सोचा था। हॉस्पिटल में हम लोग बहुत गए हैं, नर्सिंग स्टाफ इतना हेल्प मिलेंगे, इतना तक कि मैं वेलोर में एडमिट था तो वहाँ पे मुझे इतना हेल्प नहीं मिला था। बट जो है यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, एक कहते हैं एक लंबी छुट्टी के लिए आए थे तो हम लोग लंबी छुट्टी बिता के जा रहे हैं, एक ये फीलिंग यहाँ से होके जा रहा है। मैं सर डॉक्टर दीपक है ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन हाईटेक हॉस्पिटल। अभी 1 महीने पहले हमारे पास सावित्री देवी नाम की पेशेंट आई थी, जिनको लिफ्ट में फंस जाने के कारण से दोनों जो थाइस थी उनकी वो क्रश हो गई थी उसमें। और शी वॉज ओल्ड, अराउंड 66 ईयर्स उनकी एज थी और डायबिटिक भी थी वो। तो वो जब हमारे पास आई रात में अराउंड 11:30 और 12 AM जब वो आई रात में, तो उनका जो सर्कुलेशन था पैर का, मतलब घुटने से नीचे का सर्कुलेशन था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसको हमने जांच किया तो हमने पाया कि जो मेन जो ब्लड सप्लाई है उस पैर की, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी कम था। हड्डियाँ जो थी वो चूरा काफ़ी चूरा में मतलब टूट गई थी। और पेशेंट को ज़्यादा मूवमेंट वगैरह भी पेन में नहीं थे उस समय, पैर में नहीं थे सॉरी। तो हमने पेशेंट को इमीडिएट ओटी में लिया, सो सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज की, जो डेड टिश्यूज थे उसको निकाला, सर्कुलेशन को इस्टेब्लिश किया, लेंथ इस्टेब्लिश किया। और क्योंकि ये पेशेंट आई थी तो वो शॉक में थी। शॉक का मतलब ये होता है कि ब्लड बह जाने के कारण से बीपी जो था उनका वो नहीं आ रहा था अच्छे से, बीपी काफ़ी कम था, वो फ्लूइड देने के बाद भी बढ़ नहीं रहा था। तो उन सब चीज़ों को हमने मैनेज किया, आईसीयू में रखा मरीज को। फिर 3 दिन के बाद उनकी दूसरी सर्जरी की, घुटने के नीचे की दोनों हड्डियाँ टूट गई थी, जिसमें प्लेटिंग किया गया। और फाइनली अभी 1 हफ्ते पहले उनकी लास्ट सर्जरी की, जिसमें हमने कुछ फिक्सेटर लगा के रखे थे लेंथ और एंगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, उसको निकाल के हमने प्रॉपर प्लेटिंग कर दी उनको। स्किन ग्राफ्ट की भी ज़रूरत पड़ी पेशेंट को, तो वो भी हमने किया है। पेशेंट जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं अभी। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि पैर बचाना भी शायद मुश्किल होगा, बट हमने उनको भी डिस्चार्ज किया 1 दिन पहले। शी इज़ फाइन और आई होप कि 3 महीने के अंदर वो चलने लगी। रायगढ़ जिले के सरिया थाना क्षेत्र स्थित शासकीय स्कूल के प्रिंसिपल ने 12वीं कक्षा की छात्रा को इतना डराया कि छात्रा ने घर जाकर खुदकुशी कर ली। परीक्षा देने के बाद छात्रा घर लौटी तो प्रिंसिपल शशि कुमार स्वर्णकार ने उससे कहा था कि गलत उत्तर लिखा है, फेल हो जाओगी, जिसके बाद छात्रा ने घर पहुंचकर खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। सरिया थाना पुलिस को मर्ग जांच के दौरान प्रिंसिपल द्वारा डराने की बात सामने आने पर बुधवार को प्रिंसिपल शशि कुमार स्वर्णकार को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद प्रिंसिपल ने स्वीकार किया कि छात्रा पर उसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे डराना चाहता था। दिनांक 18 जून 2021 को थाना सरिया में प्रार्थी मणिराम चौहान के द्वारा में एक लिखित मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया गया कि इसकी पुत्री कुमारी सुमित्रा चौहान मिट्टी तेल से आग लगा करके आत्महत्या कर ली थी। थाना सरिया में मर्ग कायमी करके मर्ग जांच पर लिया गया था। विभिन्न टीचर और उनके गवाहों का बयान लिया गया। जांच पर से पाया गया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सरिया के प्रभारी प्राचार्य शशि कुमार स्वर्णकार दोषी पाए गए, जिनके खिलाफ में कल दिनांक को FIR अपराध क्रमांक 133/2022 धारा 306 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आज दिनांक 13 जुलाई को प्रातः में शशि कुमार स्वर्णकार को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा गया। दुर्ग केंद्रीय जेल के सहायक जेलर के घर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जेल से छूटे अपराधी ने किया हमला।
धमकी देते हुए दरवाजा तोड़ने का कर रहा था प्रयास। जेल परिसर में हुई इस घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। वहीं सहायक जेलर की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने दर्ज किया मामला। दुर्ग केंद्रीय जेल के सहायक जेलर अशोक साव के घर बीती रात जेल से छूटे आदतन अपराधी ने देर रात तकरीबन 3:30 बजे हमला कर दिया और दरवाजे को धक्का देते हुए तोड़ने का प्रयास किया और जब वह इसमें कामयाब नहीं हुआ तो उसने खिड़की पर वार कर उसे तोड़ने का भी प्रयास किया। इस घटना की जानकारी देते हुए अशोक साव ने बताया कि इस घटना को अंजाम देने वाला आदतन अपराधी अमित जोश है। मैं यहाँ थाना भी आया क्योंकि इस रात घर में करीब 3:30 बजे के आसपास मेरे घर में जेल का छूटा हुआ बंदी अमित जोश द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। उसी बाबत मैं यहाँ अभी FIR करा के निकल रहा हूँ। करीब 3:30 बजे के बाद से दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज़, जैसे लगा कि दरवाजा टूट जाएगा और गंदी गंदी गालियाँ देकर के साला तेरे को काट डालूंगा, मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ऐसा करके फिर मैं और मेरी पत्नी उठे। हम लोग जो चूँकि बाहर से दरवाज़ा लग रहा था कि टूट मत जाए तो अंदर से हम लोग दरवाजे को धक्का देकर रोके हुए थे कि कहीं दरवाजा टूट न जाए। उसके बाद फिर वो चाकू से, जो मेरा बाहर का जो खिड़की है उसमें जाली लगी हुई है, मच्छर से सुरक्षा के लिए जाली पे वार किया गया। उसके बाद हाथ डाल के अंदर कुंडा खोलने की कोशिश की गई। उस वक्त मैं देखा वो लड़का अमित जोश जो जेल से छूटा हुआ बंदी है वो था। और उसके बाद जो है वो चाकू से जो मेरा खिड़की का शीशा है उस पर वार किया। फिर मैं बच्चे से मोबाइल मंगा के जैसे मोबाइल करने लगा वो बोला तू फ़ोन करके जिसको बुलाना है बुला ले, ऐसा बोल के भाग गया वो। बाहर हमारे गेट में प्रहरी की वहाँ पर ड्यूटी लगी रहती है और चूंकि मैं घर में था तो मैं ये नहीं बता सकता कि प्रहरी बात था कि नहीं था। ऐसा मैंने जाने के बाद सुना कि जब मैं ड्यूटी गया तो मैं सुना कि वो जेल गेट में भी आया था और जो प्रहरी ड्यूटी में है सुधीर खरे उनको भी चाकू वगैरह दिखाया। खुन्नस ऐसा है कि मैं चूँकि जेल में अष्टकोण अधिकारी हूँ तो सारे अपराधियों का रख रखाव, खाना पीना, उनको पेशी भेजना और संपूर्ण अनुशासन की व्यवस्था करना मेरे जिम्मे है। और उसे मैं पृथक कक्ष में रखा हुआ था, उसके नाम पर कई जेल अपराध दर्ज है, उसको ऑलवेज सेल में ही रखता था मैं। तो इस वजह से वो थोड़ा मतलब क्या बोल जाए नाखुश रहे, आप जो समझ लें। क्या आपके बिल्कुल जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक रहेगा। कितने लोग अब मैं तो कल उसको देखा, हो सकता उसके साथ ही आसपास छिपे रहे अंदाजा उस वक्त मैं कैसे लगा पाऊंगा। 4-5 फिर मैं तो हो सकता उसके साथ ही रहे हूँ, लेकिन मैं उसको देखा खाली। मैं तो सीधा ऑफिस गया अपने, उसके बाद फिर साहब से बोल के मैं यहाँ FIR कराने आया, तो उसके विषय में मैं कुछ नहीं। वहीं इस मामले में जेल पहुंचे पद्मनाभपुर थाना प्रभारी ने मौके का मुआयना किया। परिसर के अंदर घटित हुई इस घटना ने जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल पद्मनाभपुर पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। ये घटना जो है ना 3, 3:15, 3:30 बजे के बीच के आसपास की बात है। यहाँ से हमें सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ रेलवे जेल परिषद पे जो क्वार्टर बने हुए हैं जिसमें उप जेलर साहब रहते हैं, वहाँ पे वो पर आए। तो जब तक हम लोग आए तब तक ये यहाँ से चला गया। सुबह आकर देख रहे हैं तो उसके जो खिड़की की जो जाली है जिसमें मच्छर वगैरह को रोकने के लगाते हैं वो कटा हुआ है। अभी फ़िलहाल जो है ये तफ्तीश जारी है, आगे जो उनकी कार्रवाई होगी आपको बताया जाएगा। सर जेल पर नहीं, इसके बारे में इतना जल्दी बोला जाना ठीक नहीं। उससे फुटेज दिख रही है, उसकी पहचान की जाएगी, पहचान होने के बाद फिर आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल अभी तक से कोई बरामद नहीं हुई। हाँ, एक चाकू का टुकड़ा घर के अंदर नहीं था, एक चाकू का टुकड़ा जो है बाहर पे जिसको देखिए सुरक्षित रखा गया है। फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग केंद्रीय जेल के मुख्य परिसर पर बने गेट पर 24 घंटे प्रहरी की ड्यूटी होती है। ऐसे में आदतन अपराधी के द्वारा जेल परिसर में दाखिल होकर सहायक जेलर के घर पर हमला करना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। जब कड़ी सुरक्षा क्षेत्र में इस तरह की घटना घटित हो सकती है तो आम नागरिकों का क्या होगा, अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस दिशा में किस तरह का प्रयास करता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट,
premium suites and presidential suites. Town King The Family Restaurant, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था. Banquet hall, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टीम मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में. पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590. राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई. प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ. आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध. अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें. राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई. गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ. हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना. प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग. हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास. गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई. बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. आइए शुरू करें खबरों का सिलसिला एक बार फिर से. देवभोग दुग्ध डेयरी उर्ला रोड के पास अवैध शराब बेचते हुए ग्राम कुगदा निवासी तामरज साहू को कुम्हारी पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से एक बोरी में रखे 52 पौवा देशी मसाला शराब कीमत लगभग 5700 रुपए तथा शराब की अवैध बिक्री से प्राप्त 2000 रुपए को जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया. नगर पालिका परिषद जामुल वार्ड 4 पुराना तालाब किसान की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग किया जा रहा है. वहीं उनके जमीनों में पानी गिरने से किसान को भारी नुकसान और हो रहा है, जिससे तालाब के ऊपर नगर पालिका परिषद जामुल द्वारा
शौचालय भी बनवा दिया गया है। इससे भी किसानों की जमीन पर पानी भर रहा है, जिससे वह खेती करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर शर्मा है। मेरा यहाँ 5.5 एकड़ खेत है और यहाँ प्लाटिंग कर रहे हैं। अब प्लाटिंग करने से दिक्कत ये हो रहा है कि लोग नाली नहीं बनाते और पानी मेरे खेत में जाते हैं, तो मैं खेती कैसे करूँगा? किसान आदमी, मेरे को दिक्कत हो रहा है, धान सड़ जाता है, ये हो रहा है परेशानी यहाँ। तो मैं उस दिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ साहब और इंजीनियर लोहिया साहब को लाया था, तो उन लोग देखे भी। और एक दिक्कत है कि मेरे खेत के ऊपर में सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाया गया है नगर पालिका में, तो सीएमओ साहब को दिखाया तो सीएमओ साहब बोलते हैं कि यहाँ सोख्ता बनाऊंगा, और कब बनाएगा न कब, तो मेरा खेत खराब हो रहा है वहाँ, यह दिक्कत है मेरे। अभी मान लीजिए अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं और एक जो कल नज़र है, ये जो ज़मीनें जो काट के बेच रहे हैं, वो प्लाटिंग कर रहे हैं, तो अगर पालिका नहीं कार्रवाई करती है तो कितना नुकसान होगा आपका, और क्या करना चाहते हो आप इसको? मेरा तो पूरा नुकसान हो रहा है, धान सड़ जाएगा मेरा। तो मैं इसको जनदर्शन में शिकायत करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री शिकायत करूंगा, माननीय मंत्री हमारे जो आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी है, उसको भी मैं शिकायत करूंगा इससे। पता पूछने के बहाने महिला का मंगलसूत्र खींचकर भागने वाले बदमाश पुलिस की तत्परता से चंद घंटे में ही धरे गए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखकर बदमाशों की पहचान की। इस मामले में पुलिस ने सेक्टर 8 निवासी बसंत वर्मा एवं सेक्टर 7 निवासी अमनप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर महिला के गले से छीना गया 2 लाख रुपए कीमत के मंगलसूत्र को बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। एक महिला से भिलाई सेक्टर में तो उसका चेन स्नैच करके 2 लोग भाग रहे थे। तुरंत सीसीटीवी देखने के बाद उनकी पहचान करके उनको 2 घंटे के अंदर पकड़ा गया। निश्चित रूप से इससे जनता में जो है पुलिस का मान बढ़ेगा और पुलिस का जो विश्वास है वो भी जनता में बढ़ेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दुर्ग के कसारीडीह स्थित गीतांजलि संगीत महाविद्यालय में सरस्वती पूजन वंदना का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे छात्र छात्राओं ने अपने गुरुओं के पैर छू टीका लगाकर अभिवंदन किया। इस अवसर पर नन्हे बच्चों ने तबले की थाप पर कथक की प्रस्तुति भी दी। दुर्ग के कसारेडी स्थित गीतांजलि संगीत महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सरस्वती पूजन वंदना कार्यक्रम का आयोजन बुधवार की शाम किया गया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष रत्ना नारमदेव एवं गुरुजनों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इसी कड़ी में महाविद्यालय के विभिन्न संकाय के शास्त्रीय गायन, तबला, कथक, भरतनाट्यम, सुगम संगीत के छात्र छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के साथ साथ अपनी प्रस्तुति भी दी गई। गौरतलब है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं को पूजे जाने वाले इस दिन सभी क्षेत्र के जुड़े लोग विद्यार्थियों द्वारा अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिए। इसी कड़ी में गीतांजलि संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी अपने अपने गुरुओं का पैर छूकर तिलक लगाकर उनका अभिवादन किया। कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्षा रत्ना नामदेव, सचिव एन विश्वनाथ सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को गीतांजलि संगीत महाविद्यालय की अध्यक्ष रत्ना नारमदेव ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है और हर वर्ष हम लोग गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं और ये बच्चों के लिए संगीत महाविद्यालय के माध्यम से एक संस्कार भी हम लोग देते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर बच्चों को गुरु के साथ क्या करना है, उनके साथ क्या क्या आयोजन किए जाते हैं। तो ये एक हमारे यहाँ परंपरा डाली गई है संगीत गीतांजलि संगीत महाविद्यालय के माध्यम से और हम लोगों ने बच्चों को आज एकत्रित किया है। उनके माध्यम से गुरुओं का सम्मान होगा
गुरुओं के साथ साथ हम बच्चों के एक दो सांस्कृतिक कार्यक्रम के बच्चे अपनी तरफ से गुरु के समर्पित होकर करेंगे, सरस्वती पूजन करेंगे। और हमारे दुर्ग जिले में ये सबसे बड़ा और पहला गीतांजलि संगीत महाविद्यालय है और इसकी ख्याति दूर दूर तक जा चुकी है और हम लोग खैरागढ़ से संबंधित हैं। और हमारे यहाँ दूसरे स्कूलों के बच्चे भी आकर यहाँ पे सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं और यहाँ पर गायन, वादन, नृत्य, कथक है, भरतनाट्यम है, सुगम संगीत है, बांसुरी है, तबला है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो पूरा कोर्स करके बच्चे यहाँ से रीड भी करते हैं, विशारद करते हैं, कोविड भी करते हैं और खैरागढ़ से जाकर एमयूज का भी हम लोग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।